नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमिदानी। इन दिनों कई सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब फिलहाल बीजेपी भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। दरअसल 15 साल सत्ता में रही बीजेपी कभी भी एकजुट होकर एक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई। 2018 विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद निकाय चुनाव और एक के बाद एक 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है। ऐसे में जब आगामी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बाकी है तो हाईकमान के सामने एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है कि पार्टी को दोबारा सत्ता में वापस कौन लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ में बैठकें ले रही हैं, ग्राउंड पर उतरकर काम कर रही हैं, लेकिन डी पुरंदेश्वरी साफ भी कर चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री चेहरा पेश नहीं किया जाएगा। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर पकड़ते दिख रही है कि चुनाव से पहले अगर सत्ता के लिए बहुमत मिला तो बीजेपी में पहला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यही सवाल सभी कार्यकर्ताओं के मन में भी भटक रहा है। अगर सामान्य वर्ग से देखा जाए तो पहला चेहरा डॉक्टर रमन सिंह है। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ प्रदेश की मुख्यमंत्री का कमान संभाल चुके हैं। 2004 में डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुने गए और 2008 में छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह ने शपथ ली। यह मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगातार दूसरा कार्यकाल था। आपको बता दें कि 2013 में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और बतौर मुख्यमंत्री रमन सिंह का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इस बार भी वे राजनांदगांव से चुनाव जीत कर आए। 2018 में रमन सिंह ने राजनांदगांव से एक बार फिर जीत दर्ज की और विधायक चुने गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ ही रमन सिंह का 15 साल का शासन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी जगह कांग्रेस के भूपेश बघेल काबिज हो गए। सामान्य वर्ग से दूसरा चेहरा आता है बृजमोहन अग्रवाल का। 63 वर्ष की उम्र में भी राजनीति में हैं, काफी सक्रिय हैं। रायपुर दक्षिण से 7 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरा चेहरा है संतोष पांडे का। वर्तमान में राजनांदगांव से सांसद हैं, युवा और तेज तर्रार नेता के रूप में जाने जाते हैं। 2019 लोकसभा के चुनाव में प्रचंड वोटों से जीत दर्ज की थी। आरएसएस और संगठन में सक्रिय नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आरएसएस में सक्रिय रहता है उस नेता का कद भी भारतीय जनता पार्टी में ऊंचा रहता है। सामान्य वर्ग से चौथा चेहरा है सरोज पांडे का। वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ ही साथ केंद्रीय नेताओं से जैसे गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। रायपुर और दुर्ग संभाग में एक सामान्य वर्ग से एकमात्र महिला चेहरा है। अगर SC/ST वर्ग के चेहरे की बात करें तो पहला चेहरा रेणुका सिंह का है। वर्तमान में सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनकी तेज तर्रार छवि और सरगुजा संभाग में सक्रिय नेता भी मानी जाती हैं। जनता और मीडिया से भी अच्छी तरह रूबरू होने की उनकी अपनी खासियत है और आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का भी चेहरा बन सकती हैं। दूसरा चेहरा है विष्णुदेव साय का। लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और संगठन के कामकाज को बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं। साथ ही हाईकमान के आदेशों का पालन भी अच्छी तरीके से करने में माहिर हैं। इसी वर्ग से तीसरा चेहरा आता है रामविचार नेताम का। रमन सरकार में गृह सहित कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं। संसद में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के मुद्दों को प्रमुखता से लगातार उठाते रहे हैं। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब आगामी चुनाव के लिए रामानुजगंज विधानसभा पर फोकस रखे हुए हैं। रामविचार नेताम यहां से कई बार विधायक भी रह चुके हैं। इस वर्ग से चौथा चेहरा आता है नंद कुमार साय का। सरगुजा संभाग में पार्टी के बड़े चेहरों में ये शामिल हैं। संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों के साथ कई बार विधायक रह चुके हैं। जोगी शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कई बार आंदोलन किए हैं। 2003 में सीएम पदों के प्रमुख दावेदारों में शामिल थे और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर भी आवाज हमेशा उठाते रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री पद के लिए ओबीसी चेहरे की बात करें तो सबसे पहला चेहरा आता है धर्मलाल कौशिक का। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार भाजपा की सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के कारण कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोलते हैं, इसलिए इन्हें भी मुख्यमंत्री पद का एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ओबीसी वर्ग से ही दूसरा चेहरा आता है ओपी चौधरी का। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो 13 साल तक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ओपी चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और इन्हें 2018 विधानसभा चुनाव में रायगढ़ खरसिया सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन करारी हार मिली। इसके बावजूद भी संगठन को तैयार करने में दिन रात इन्होंने एक कर दिया। ऐसे में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा इन्हें बना सकती है। माना जाता है कि इनको प्रशासनिक अनुभव के साथ ही साथ 3 से 4 साल की राजनीतिक अनुभव भी हो चुका है। ऐसे में पार्टी इनका चेहरा भी सामने ला सकती है। तीसरा चेहरा विजय बघेल का है। वर्तमान में दुर्ग सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री और संगठन के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। एक बार विजय बघेल 2008 विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को भी हरा चुके हैं। ऐसे में पार्टी इनका चेहरा भी सामने ला सकती है। लगातार 15 साल सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी को अब चेहरा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। क्या इन चेहरों में से एक चेहरे को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी मैदान पर उतरेगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जनता तक पहुंचेगी? यह देखने वाली बात होगी। इन दिनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है। अब देखना यह है कि कब तक मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम सामने आता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।